यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का स्क्रीनिंग का जो आंसर की है वो आ गई है और आप लोगों ने मैच भी उसको कर लिया होगा। ओके, आप जो नया पड़ाव है, जो अगला स्टेप हमारे सामने आ रहा है वो है अपना रिटर्न का। ओके, तो रिटर्न एग्जाम अपना जो है वो 10 तारीख को है पीजीटी का। तो 10 नवंबर को अपना पेपर होने वाला है और आज जो है 18 तारीख हो चुकी है। ओके, तो अपने पास में दिन बहुत ही कम है और इस कम दिनों के अंदर अपने को जो है जितने भी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल पोर्शन है वो सारे कंप्लीट करने हैं। और जो थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, बिजनेस की जो थ्योरी हमने पढ़ लिया, उसको अच्छे तरीके से अपने को जो है वो रिवाइज करना है और साथ में अपने को जो है वो क्या करना है, उसका रिटर्न लिखने का प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि पिछले बार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 180 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें से 150 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। दैट इज 18 क्वेश्चन आपके सामने। जैसे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन जो है वो आए थे और 18 में से 15 क्वेश्चन करने थे। हर क्वेश्चन 10 नंबर का था, तो जो पेपर था वो था आपका 150 मार्क्स का। ओके, तो इसी सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 नंबर का अगर मान लो कोई क्वेश्चन आने वाला है तो उसके अंदर अपने को जो है कितना लिखना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना। यस, तो अब हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं आज, ये जो है दिस इज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग जो है जो पीजीटी का, एचयूएससी पीजीटी का जो रिटन एग्जाम होने वाला है 10 नवंबर को, तो उसकी तैयारी हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मास्टर क्लास और मैं बना के डालूंगा, अगला वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स ले रखा है उन्हें तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा कंटेंट तो एक बार करवा रखा है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो आता है कल को, प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज हम लोग जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को एक एक दिन में हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ना, तो लगभग 20 दिन, हम 20-21 दिन हमारे पास में जो है वो अवेलेबल है। ओके, बीच में हॉलीडे भी आ जाएगा। ठीक है, दिवाली दिवाली भी है। ठीक है, तो अब हमको जो है वो कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि आपको तैयारी बेसिकली करनी कैसे, मतलब जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिकल है उसको तो मैं करवा ही रहा हूं। ठीक है ना, तो अब डेली बेसिस पे, मतलब कल से हम लोग डेली 2 लेक्चर जो है वो लगाएंगे। एक में हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे और एक लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। प्रैक्टिकल जो अपना क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको सारे के सारे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे अभी हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके अंदर ब्रेक इवन के मैंने 14 क्वेश्चन इसमें कवर करे हैं। ये 14 क्वेश्चन जो है जिसमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए विद सॉल्यूशन। ओके, तो अगर ये 14 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको मालूम भी है कि प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो नंबर आपको पूरे पूरे मिलते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल कहां कहां से आ सकते हैं वो भी हम थ्रू आउट इस 20 डेज के अंदर जो है वो सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। लाइक ब्रेक इवन हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, यूनिट कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो डेली एक टॉपिक हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल का उठाएंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। और थ्योरी के अंदर जो है आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। थ्योरी में मैं आपको डेली बता दूंगा टॉपिक वाइज। जैसे मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेज क्या क्या हो सकते हैं, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें अपने को लिखना क्या है। ठीक है, क्या आपने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पढ़ लिया, माइक्रो मैक्रो इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ पढ़ लिया, सारे सेक्टर की आपको नॉलेज है, बट द क्वेश्चन इज कि आपको अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखना कितना है। ठीक है ना, कितना मैं लिखूं, कितने पेजेस में उसके अंदर जो है वो फिल करूं। ठीक है, और मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मुझे शुरू में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, बीच में क्या करना है, आखिरी में कंक्लूजन लिखना है या नहीं लिखना, क्वेश्चन को मैं सम अप कैसे करूं। तो ये सब चीजें हम लोग जो उस मास्टर क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा कल सुबह ही जो है वो लेक्चर आ जाएगा, 19 तारीख को सुबह सुबह मैं डाल दूंगा। ओके, वो मास्टर क्लास जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल जो पोर्शन है अपना, दैट इज अ ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट भी है कि जो अभी रिटन एग्जाम है उसके लिए बैचेस जो है वो स्टार्ट कर दो उसके बारे में। तो कल सुबह जो मैं मास्टर क्लास डालूंगा उसके अंदर मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगा कि अगर आप लोग जिन्होंने मुझसे पहले बैच परचेस नहीं किया था, ओके, स्क्रीनिंग के लिए, तो अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट के लिए ना, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होना उसके लिए, तो आप चाहें तो उसका भी हम लोग जो है वो बैच अनाउंस कर देंगे, तो आप अगर चाहो तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आज मैं आपको ये लेक्चर कर रहा हूं इसी तरीके से सारी
जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन क्लास में भी करवाऊंगा और आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन वो भी सॉल्यूशन होंगे, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो ब्रेक इवन एनालिसिस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जैसे बहुत सारे हमने फॉर्मूला जो है वो कवर करे थे इसके अंदर, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो पढ़ा, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा, डिजायर्ड सेल जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। तो अब आप एक काम करो, वो नोट्स निकाल के बैठो और उसका जो लास्ट में जो हमने सीवीपीए का टॉपिक जब किया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का जब हमने टॉपिक किया था, तो उसके लास्ट में जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला चार्ट है, उसके बाद एक चार्ट मिलेगा, ठीक है, एक टेबल है, उसके अंदर मैंने सारा का सारे फॉर्मूले जो है वो बताए थे आपको, ठीक है। एक ग्लांस के अंदर हमने पूरे फॉर्मूले कवर किए थे, वो पेज आप निकाल लो, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन हम लोग जो है वो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछली बार भी जो पेपर हुआ था सब्जेक्टिव वाला, उसके अंदर यहां से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब की बार भी आए, लेकिन हाँ आ भी सकता है, ठीक है। तो हमको तो 100% सिलेबस करके जा रहा है, तो ही बात बनने वाली है। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। अब वो जो आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसका जो आखिरी पेज है ना सीवीपीए वाले चैप्टर का, वो निकाल के बैठ जाओ, उसके अंदर वो पूरा का पूरा फॉर्मूला दे रखे है, वो फॉर्मूला आप खोल के बैठे, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं साथ के साथ में जो कोरिलेट करता जाऊंगा, ठीक है जी सर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये बोलते कैलकुलेट करें कंट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा आपको दे रखा है, इसके बेस पर कंट्रीब्यूशन निकालना है। देखो वैसे कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, हम लोग ये बोलते हैं सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो निकलता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को तो आता है क्या? प्रॉफिट। ओके, ये है कॉस्टिंग में। जबकि अगर मैं बात करता हूं किसका? एफएम में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हम यू करते हैं सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स कॉस्ट तो आएगा आपका ईबीआईटी। वहां पे प्रॉफिट की जगह हम वर्ड जो यूज करते हैं डेट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस में करते हैं इंटरेस्ट तो आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस में करते हैं टैक्स तो आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या? प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो फिर आता है अपने पास में क्या? अर्निंग फॉर इक्विटी, EFE। फिर इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डीपी रेशियो से तो आएगा डिविडेंड, मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिटेन अर्निंग RE रेशियो से तो आएगा आपका रिटेन अर्निंग। तो हम यहां पे अगर बात करते हैं सीवीपीए का, बोलते कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का या ब्रेक इवन एनालिसिस का, तो वहां पे अपना जो टेबल रहती है वो ये रहती है। कैसे होता है? सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा प्रॉफिट। अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है सेल और पीवी रेशियो दे रखा है, सेल भी दे रखी है पीवी रेशियो, ठीक है। अब आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100। अगर हम पीवी रेशियो की बात करें तो ये कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100। और पीवी रेशियो को कितना दे रखा है? 40%। तो अगर पीवी रेशियो अगर आपको जो है वो दे रखा है कितना? 40%, ठीक है। तो 40% किसके बराबर है? कंट्रीब्यूशन। हमको कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, सेल लेकिन हमको पता है कितना है? 1,50,000 और इनटू में 100, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, यस। तो अगर इसको मैं यहां से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब 15 लाख का 40%, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी मेरा कंट्रीब्यूशन। तो सेल इनटू में पीवी रेशियो करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना? 60,000। ये अभी शुरू में 2-3 क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे हैं। फिर जो पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, उसमें 5-6 चीजें आपको बोलेगा निकालने के लिए, लगभग 5 आइटम देगा, बोलेगा कि ये 5 आइटम जो आपको हमने डेटा प्रोवाइड किया उस डेटा के बेस पर 5 आइटम निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इंडिविजुअली पहले निकाल के बता रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। चलो ये पहला हो गया। तो अगर आपको पीवी रेशियो दे रखा है और सेल दे रखा है और कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेल अपॉन में पीवी रेशियो कर दो तो आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। दूसरा, अगर आपको एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे दे और प्रॉफिट दे दे और फिर बोले कि अब आप इसके बेस पर जो है वो कंट्रीब्यूशन निकालो, तो कैसे करोगे? देखो हमको क्या दे दिया? फिक्स कॉस्ट, और हमको साथ में जो है वो क्या दे दिया? प्रॉफिट। अब अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिर कैसे? देखो फिक्स कॉस्ट मेरी इस अपने एग्जांपल में जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है जी? वो है 40,000। कितनी है? 40,000। फिक्स कॉस्ट मेरी 40,000, और इसको घटाने के बाद मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरा, इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं डेट इज 70,000 मेरा जो है वो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। तभी 70 में से 40 घटाया तो आंसर क्या आया? 30,000। ओके जी सर। तीसरा, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, लॉस दे रखा है। ऐसा इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं और ये यहां पे हम थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर देंगे और क्वेश्चन हमारा खराब हो जाता है। अब देखो यहां पे फिक्स कॉस्ट दे रखा है, लॉस दे रखा है कितना? 20,000 का। अब यहां अगर कंट्रीब्यूशन निकालना तो कैसे करोगे? देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आएगा? प्रॉफिट। अब आपको यहां पे जो है वो क्या दे रखा है? आपको यहां पे बता दिया फिक्स कॉस्ट है कितनी? 50,000 की,
और लॉस आ गया 20,000 का। मतलब फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, लॉस आ गया, कितना 20 का। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अगर देखो 50 की मेरी फिक्स कॉस्ट थी और अभी भी मेरा जो लॉस बच गया वो प्रॉफिट की जगह जो है मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया, कितना आ गया 20,000 का। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन, इसमें अगर इसको ऐड करूंगा, ठीक है, माइनस का 20,000 और इसमें अगर मैं ऐड करता हूं क्या 50,000 को, तो आंसर जो आएगा वो क्या 30,000। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा 30 होगा। तभी 30 में से फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई। तो कंट्रीब्यूशन तो कमाया 30,000 का, लेकिन फिक्स कॉस्ट थी कितनी 50 की, तभी फिक्स कॉस्ट मेरी पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तभी मेरा लॉस दिखा रहा है कितने का 20,000 का। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 30,000 रुपए। ओके, तो अगर कभी भी जो है वो क्या आ जाए, लॉस आ जाए, अगर प्रॉफिट है तो फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, और अगर लॉस आ जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट माइनस में लॉस। तो ये थोड़ा समझ जाना। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको निकालना है। आपको चार जो है वो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके बेस पर आपको पीवी रेशियो कंप्यूट करना है। सबसे पहला सेल दे रखे 80,000 की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी 60,000 की, पीवी रेशियो निकाल लो। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100। एक तो ये होता है, यस। आपको सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो क्या कॉन्ट्री निकाल सकते हो, यस। सेल में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉन्ट्री आगे कितना 20,000 का, अपॉन में सेल कितना 80,000 इंटू में 100, तो आंसर आएगा कितना 25%। ठीक है। दूसरा सेल दे रखे 1 लाख की, फिक्स कॉस्ट दे रखा 30,000 और प्रॉफिट दे रखा 20,000 का। ठीक है, तो अब आपको इसके बेस पर जो है वो क्या निकालना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब यहां पे मेरे को जो है वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा, बट फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो क्या करो, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लो, तो क्या निकल आएगा, तो निकल आएगा कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट है 30 का, प्रॉफिट है 20 का, इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 50,000 अपॉन में क्या 1 लाख इंटू में 100, तो 50,000 अपॉन में 1 लाख इंटू में 100 करूंगा तो आंसर आएगा क्या 50%। तीसरा सेल प्राइस पर यूनिट, अब यहां पे जो है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में ना देके पर यूनिट दे दिया आपको। ठीक है, अब पर यूनिट जो है वो सेल है कितनी 10 रुपए पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपए पर यूनिट। और यहां पे अगर बोले पीवी रेशियो निकालो तो कैसे करोगे, वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेल पर यूनिट इंटू में 100। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, वो है जी मेरा 3 रुपए, 10 माइनस में 7 कितना 3 अपॉन में 10 इंटू 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का 60% दे रखा है, तो बताओ पीवी रेशियो कैसे निकलेगा। तो हम ये हमेशा ये बोलते हैं 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वो होता है आपका क्या पीवी रेशियो। ठीक है, तो 1 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, तो अगर 100 में से 60 घटा दें तो बाकी जो बचेगा 40%, वो क्या बचेगा, वो है आपका पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके जी सर, कितना 40%। अभी इंडिविजुअल आइटम का कंप्यूटेशन आ गया, अब इसके बाद देखेंगे इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना, आगे बोलते हैं अगर सेल या कॉस्ट या प्रॉफिट अगर दो पीरियड का अगर आपको दे रखा है तो फिर वहां पे आप पीवी रेशियो का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। तो देखो बोलते हैं पीवी रेशियो निकालो, आपको यहां पे जो है दे रखा है सेल भी है और प्रॉफिट है, पहले में दे रखा है सेल और प्रॉफिट। तो अगर मान लो 2 सालों का डेटा अगर हमारे पास में जो है वो क्या हो अवेलेबल हो, तो वहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं चेंज बेसिस पे बोलते डेल्टा निकालेंगे और डेल्टा के बेस पर हम लोग जो है वो वैल्यू निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर 2 सालों का डेटा दे रखा है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल इनटू में 100। अब यहां पे देखो आपको जो है वो दे रखा है क्या 1 लाख, चेंज जो है वो कितना हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 करेंगे तो यहां पे जो है वो क्या 1 लाख की सेल थी पहले 2012 में और 2013 में कितनी है 2 लाख की सेल। ठीक है, ये ऊपर देखो एक बार पीवी रेशियो का फॉर्मूला ध्यान रखना इसको, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू में 100। ओके, अब 2 सालों का आपको डेटा दिया, ओके, और 2012 से 2013 में जो आपका सेल है उसमें चेंज कितना आया 1 लाख का, कितने का चेंज आ गया 1 लाख का, और 2012 से 2013 में प्रॉफिट में जो चेंज आया वो कितना आ गया 40,000 का, कितना 40,000 का। तो अगर इसके बेस पर कंट्रीब्यूशन निकालना तो कैसे करोगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू में 100, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है 40,000। ठीक है, और चेंज इन सेल कितना आ गया 1 लाख इंटू में 100, तो 40,000 अपॉन में 1 लाख इंटू में 100 करूंगा तो आएगा कितना 40%। ठीक है, दूसरे केस में दे रखा है सेल 1 लाख से 2 लाख हुआ और आपका जो प्रॉफिट है पहले था 10,000 रुपए माइनस का और अब हो गया 20,000 रुपए प्लस का। ठीक है, तो कैसे करोगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे करते हो, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना 20,000 माइनस में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट की जगह लॉस है कितना 10,000 का, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कितना 30,000, ये कितना हो गया 30,000। तो आंसर कैसे निकालोगे 30,000 अपॉन में 1 लाख इंटू 100 बोलते 30%। ओके जी सर, अब आगे अब यहां पे आपको सेल दे दिया और कॉस्ट दे दिया।
अब क्वेश्चन में आपको सेल दे दिया और कॉस्ट दे दिया, तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो भाई प्रॉफिट निकाल लो। कैसे करोगे? सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो सेल थी 1,70,000 की, कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट आ गया कितना? 30। यहां पे सेल थी 2 लाख, कॉस्ट थी 1,20,000 की, तो प्रॉफिट आ गया कितना? 80,000। ठीक है, तो कैसे करोगे? वही चेंज इन प्रॉफिट कितना? 80 और 30 कितना? 50,000 अपॉन चेंज इन सेल कितना? 1 लाख इंटू में 100, तो 50,000 अपॉन में 1 लाख इंटू में 100 बोल तो 50%। ठीक है, दूसरा, अब यहां पे आपको कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, तो अब क्या करो? फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू में 100। तो यहां पे चेंज इन प्रॉफिट तो मेरा निकल जाएगा, कितना आ गया? 50,000 का, लेकिन चेंज इन सेल अगर निकालना वो दे नहीं रखा, तो अगर मैं प्रॉफिट और कॉस्ट को दोनों को जोड़ दूं तो क्या सेल बनेगी? यस। तो मैंने यहां पे जो है वो क्या किया? सेल ले लिया। वो कैसे होगा? इसमें और इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये आएगा कितना? 5 लाख, और 1 लाख और 6 लाख ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 7 लाख। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 2 लाख का। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना? 50,000 अपॉन में चेंज इन सेल कितना? 2 लाख इंटू में 100, तो 50,000 अपॉन में 2 लाख इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 25%। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से समझना। ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारी जो सेल है वो किसके बराबर होती है? हमारी कॉस्ट के। इसका मतलब एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जो प्रॉफिट है उसका लेवल क्या रहेगा? 0। हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पे हमने इतना पैसा कमाया कि हमारी फिक्स कॉस्ट और हमारी वेरिएबल कॉस्ट दोनों की दोनों जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है? कवर हो गई है। ठीक है, अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है किसमें? यूनिट्स में भी, और साथ में आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वो निकालना है किसमें? रुपीस में। ठीक है, तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में, रुपीस में, तो कैसे करोगे? अपने को जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और यूनिट हमने जो प्रोड्यूस करी है वो कितनी करी है? फर्स्ट ऑप्शन में 10,000। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे करेंगे? देखो फॉर्मुला जो होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना हो तो कैसे करोगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो, तो वो आ जाएगा आपका क्या? ब्रेक इवन पॉइंट किसमें? यूनिट में। और अगर प्राइस में निकालना हो तो कैसे करोगे? फिक्स कॉस्ट इनटू में सेल अपॉन में कंट्रीब्यूशन कर देंगे, तो आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट किसमें? रुपीस में। ठीक है, अब यहां पे देखो मेरे को जो है वो क्या क्या दे रखा है? मेरे को मेरी फिक्स कॉस्ट दे रखी है कितना? 40,000 की, और मेरा सेलिंग प्राइस है 50 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए। तो मेरे को जो डेटा दे रखा है वो है फिक्स कॉस्ट 40,000, सेलिंग प्राइस है 50 और वेरिएबल कॉस्ट है मेरा कितना? 30 रुपए। तो इसके बेस पर मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो कितना आ गया? 20 रुपए पर यूनिट। कितना आ गया? 20 रुपए पर यूनिट। ओके, अब कंट्रीब्यूशन 20 रुपए पर यूनिट में निकाल लिया। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमने निकालना है यूनिट्स में, तो फॉर्मुला जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है कितना? 40,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन कितना? 20 रुपए। तो इसका मतलब क्या आ गया? 2,000। तो अगर आप 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ध्यान देना, अगर आप 2,000 यूनिट को क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आप करके देख लो, अगर हम 2,000 यूनिट बनाते हैं तो हम कितना पैसा, मतलब हमारी सेल कितनी होगी? 2,000 इंटू में 50, तो बोले तो 1 लाख की, और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी कितनी? 30 रुपए। तो कितना हो गया? ये हो गया जी आपका कितना? 2,000 इंटू में 30 बोले तो 60,000 की। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन 40,000, और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? 40 की। मैंने से फिक्स कॉस्ट करूंगा कितना? 40,000, तो इसका मतलब प्रॉफिट यहां पे कितना आएगा? 0। और यही जो पॉइंट है, यही तो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। यस और नो? यस। तो यहां पे हमने जो है अगर यूनिट में निकालना तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कितना? 2,000, और अगर आपको यही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट इनटू में सेल अपॉन में कंट्रीब्यूशन कर देना, या आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो सेल प्राइस से। जो भी ब्रेक इवन पॉइंट आपका यूनिट्स में कितना? 2,000 का, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा सेल प्राइस से, तो ये आ जाएगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट किसमें? रुपीस में। कि कम से कम 1 लाख की मुझे सेल करनी पड़ेगी तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो अपना आ जाएगा। इसका मतलब 1 लाख की अगर मैं सेल करूंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट और मेरी फिक्स कॉस्ट दोनों का खर्चा जो है मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है उसके अंदर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। यहां पे आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी दे रखी है लेकिन पर यूनिट में, और सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट में। आओ देखते हैं कैसे करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है कितना? 5 लाख, अपॉन में कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, 4 माइनस में 2 कितना आ गया? 2.5 लाख यूनिट। ठीक है, तो 2.5 लाख यूनिट तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया, और वही अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना हो तो एक तो ये 2.5 लाख हो, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया यूनिट में, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे? सेल प्राइस पर यूनिट से, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा किसमें? रुपीस में। तो 2.5 लाख इंटू में 4 अगर कर दूं 10 लाख, या वही फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट इनटू में सेल अपॉन में कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट इनटू में सेल, सेल कितनी है? 4 रुपए पर यूनिट, अपॉन में कंट्रीब्यूशन कितना? 2 रुपए पर यूनिट। इसको सोल्व करूंगा तो भी आंसर आएगा कितना? 10 लाख। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ ध्यान से समझना।
ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना रुपीज में, 2 साल का आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, और 2 साल के डेटा में अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में निकालना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर अपने को निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यस, अब आपको सेल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, सेल और प्रॉफिट दे रखा है, तो यहां पे हम जो है पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। यस, निकल जाएगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ 10,000 और 14,000 मतलब कितना 4,000। अब उनमें चेंज इन सेल कितना हुआ 80 से 90 हो गए तो कितना 10,000 इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया मेरा कितना 40%। कितना आ गया 40%। अब अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कैसे करते हैं, सेल मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो माइनस में प्रॉफिट कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा क्या फिक्स कॉस्ट। तो सेल इंटू में पीवी रेशियो माइनस में प्रॉफिट, तो मेरा आ गया फिक्स कॉस्ट कितना 22,000 का। कितना आ गया 22,000 का। मेरे को यहां पे क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, और मेरे को यहां पे जो है प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो सेल 80,000 की सेल थी, 10,000 रुपए प्रॉफिट था, ठीक है। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी, ठीक है, तो मैंने यहां निकाल लिया। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 80,000 की आपकी टोटल सेल है, ठीक है, इसमें से आपका जो इसका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो इंटू में पीवी रेशियो अगर मैं कर दूं, सेल इंटू में पीवी रेशियो कितना 40%, तो कितना 32,000। 32,000 जो है वो मेरा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। अगर 32,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट जो है वो है मेरा कितना 10,000, तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना होगा, वो होगा कितना 22,000। कितना होगा 22,000। वो आप कैसे भी इक्वेशन को घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो हमने यहां पे कर लिया, फिक्स कॉस्ट जो है वो भी निकल के कितने का 22 का। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है कितना 22,000 का, पीवी रेशियो कितना 40%, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में 40% करूंगा, आंसर आएगा कितना 55,000। ओके बोलो जी सर। आ जाओ, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मैंने बोला है कि अभी हम ना छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर इन सभी क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे जो पेपर के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखो आपकी टोटल सेल का वो हिस्सा, ये टोटल सेल है, ठीक है, मान लो टोटल सेल थी मेरी 1 लाख यूनिट की, कितनी है 1 लाख यूनिट का, और यहां से लेकर के और यहां तक की जो सेल है मेरी, ठीक है, यहां से यहां तक की, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, और वो आ गया मान लो कितना 70,000। टोटल सेल कितने यूनिट की है 1 लाख यूनिट की, और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितना है 70,000 यूनिट। इसका मतलब क्या है, यहां तक अगर मैं 70,000 यूनिट अगर बेचूंगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया यहां तक तो मेरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। टोटल मेरी जो सेल है मैंने अगर करता हूं मैं कितने का 1 लाख यूनिट का, यहां तक मेरी जो टोटल सेल है वो कितनी है 1 लाख यूनिट। पूरे साल में मैंने जो सेल करी है वो 1 लाख यूनिट का किया, लेकिन मैंने मान लो मेरे को ये निकल के आ गया कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहा है 70,000 यूनिट पे। इसका मतलब यहां तक अगर मैं सेल करूंगा ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा लॉस होगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ध्यान देना, ये जो पोर्शन है ये 30,000 यूनिट, इसका मतलब क्या है, ये जो 30,000 यूनिट है ना, इनको बेचने पर मेरे को जो है वो क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। अगर मैं 30,000 यूनिट आगे बेचूंगा तो इनसे मुझे क्या मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि शुरू से लेके और 70,000 यूनिट तक, 1 यूनिट से लेकर 70,000 यूनिट तक तो अगर आप बेचोगे ना, मतलब 70,000 पे तो आपका क्या आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। इसका 70,000 से अगर कम बेचोगे तो क्या आएगा लॉस आएगा, और 70 से अगर फालतू बेचोगे अब क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। यस और नो, यस। तो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे मतलब टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल को घटा दे तो बचता क्या है, वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको जो है कंप्यूट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला लेके चलते हैं, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है और पीवी रेशियो दे रखा है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, ये तीन केसेस है, इनमें प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का, पीवी रेशियो 40% का, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट है कितना 20,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना 40%, तो 20,000 अपॉन में 40 इंटू 100 करेंगे तो आ गया कितना 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना 50,000। आगे सेल दे रखी है 20,000 यूनिट की और ब्रेक इवन पॉइंट है 15,000 पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल सिंपल है, सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट हटा दो, ठीक है। 20,000 की टोटल सेल है, 15,000 की सेल तक तो मेरा क्या आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, तो 15,000 से ऊपर जो मैं सेल करूंगा उसी में मेरा प्रॉफिट होगा, तो वो जो 5,000 है वो है आपका क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे सेल है 3 लाख की, ब्रेक इवन पॉइंट है 4.5 लाख पे, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बताओ क्या, तो अगर सेल मतलब 4.5 लाख की सेल करूंगा तो जाके मेरा ब्रेक इवन आएगा, जबकि एक्चुअल में मैंने जो सेल करी है वो कितनी करी है 3 लाख की, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पे है ही नहीं, जीरो। तो क्या जीरो, एज द अमाउंट ऑफ सेल इज लेस देन द ब्रेक इवन पॉइंट देन देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं। ओके जी सर, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ये आपका होमवर्क है,
ठीक है, यहां पे फिक्स कॉस्ट देखिए पूरे साल की कितनी 8,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपए, सेल देखिए पूरे साल के 20,000 रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कितना 20 रुपए। इसके बेस पर आपको जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, एक बार देख लेना। ठीक है, सोल्यूशन दे रखा है यहां पे, आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना। कैलकुलेट करो सेल्स इन रुपीज फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको यहां पे जो है वो 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं, इन 3 केसेस में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, उनके बेस पर आपको जो है वो निकालना है कि हम कितना सेल करें कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाए। पहले में ही बोल रहे हैं आपको जो फिक्स कॉस्ट है, ध्यान देना, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए, सेल है 50,000 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 रुपए की, डिजायर्ड प्रॉफिट है 5,000 रुपए। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट है कितने का 10,000 का, सेल है 50,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 की, अगर आप 5,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहते हो तो आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी ये निकालना है। तो देखो सेल अगर आपको ये निकालनी हो, आप पहले इसको समझो। सेल है हमारी कितने की 50,000, अपने क्वेश्चन में जो है सेल है 50 की, वेरिएबल कॉस्ट 30 की, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट है 10,000। तो अगर मैं इन तीनों के बेस पर करता हूं, इन तीनों डेटा के बेस पर, तो मेरे को यहां पे एक बात समझ में आई कि मेरा यहां पे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाऊंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 20,000, और इसमें से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट 10,000 की, तो ये आएगा मेरा कितना प्रॉफिट 10,000। ये आ गया, यस। अब यहां पे मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरा पीवी रेशो कितना है। अगर मैं बात करूं मेरा पीवी रेशो वो कितना है, सर आपका जो पीवी रेशो है वो है क्या, कंट्रीब्यूशन कितना 20,000, कितना 20,000, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100 करूंगा तो ये आएगा मेरा 40%। तो अगर मेरा पीवी रेशो 40% तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है 60%। आप खुद ही देख लो, सेल है 50 की और वेरिएबल कॉस्ट है 30 की, तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकलता है 30 अपॉन में 50 इंटू में 100, तो ये आएगा कितना 60%। इसका मतलब जो है जितनी भी आप सेल करोगे उसका 60% तो आपकी क्या वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी सर, और बाकी जो बचेगा कंट्रीब्यूशन वो है कितना 40%, वो कितना है 40%। अब अगर आपको 5,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो बताओ आपको कितना सेल करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में डेटा पुट करके कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे कर सकते हो। देखो प्रॉफिट अब 10 की जगह कितना चाहिए 5,000, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 5,000 का। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो पहले भी 10 की थी, अभी भी कितनी रहेगी 10 की रहेगी, तो ये आ गया कितना 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए 15,000, कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 15, और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, ये कितने, अगर सेल मेरी 100% है तो 60% तो मेरी क्या, अगर सेल मेरी 100% है तो 60% तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 40%। कंट्रीब्यूशन कितना 40, तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो मतलब ये 15,000 40% की वैल्यू है, तो 60% की कैसे करोगे 15,000 अपॉन में 40 इंटू में 100 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना 37,500। तो सेल आ गया कितना 37,500। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है कितना 5,000 का, तो आपको कम से कम 37,500 की जो है वो सेल करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते, बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे करते कि देखो सेल है कितना, सेल है अपनी 50,000 और प्रॉफिट आ गया कितना 10,000। ठीक है, अब अगर मान लो अपने को 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो फिर सेल कितने करें, तो बहुत बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि देखो जी ऐसा है 50,000 की सेल कर रहे हैं तो 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और अगर 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो सेल को क्या कर दो, अगर प्रॉफिट आता तो सेल भी आती। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं और वो 25 कर देंगे, जो कि सही नहीं है। फॉर्मूला ये रहता है आपका, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर केस में जो है वो क्या रहेगी आपका सेम रहेगा। ओके चलो, दूसरे में बोलता है फिक्स कॉस्ट है 20,000 की, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको कमाने कितना 10%, 10,000 रुपए, और पीवी रेशियो देखे कितना 25%। तो कैसे करोगे, सेल कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस में जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो अपॉन में पीवी रेशियो कर दो। फिक्स कॉस्ट है कितना 10,000 का, और डिजायर्ड प्रॉफिट है सॉरी फिक्स कॉस्ट है आपकी 25,000 का, डिजायर्ड प्रॉफिट है 10,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना 25%। इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा कितना 1,20,000। थर्ड केस में फिक्स कॉस्ट है 10,000 की, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए पर यूनिट, डिजायर्ड प्रॉफिट है 1 रुपया। तो आप बताओ कैसे करेंगे, तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 1 रुपए है, तो कैसे करोगे, फिक्स कॉस्ट इनटू में सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2 लाख, अपॉन में कंट्रीब्यूशन माइनस में जो प्रॉफिट है, तो ये कितना आ गया 4। तो कम से कम 50,000 के हम लोग जो वो क्या करें सेल करें, तो जाके हमारा जो है प्रॉफिट कितना आएगा 1 रुपी पर यूनिट। ओके, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही सिंपल से दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसके बेस पर आपको कुछ ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब निकालना है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको आगे। मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहां पे कुछ कंडीशन दे रखी है और आपको यहां पे बताना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताना है। ठीक है,
सबसे पहले सेल दे रखा है 1,60,000 का, पीवी रेशियो कितना 25% का, फिक्स कॉस्ट है कितना 20,000 का। यहां पे आपको जो क्या निकालना है प्रॉफिट, यहां पे निकालना है प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट जो कैसे होगा, सेल इंटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें सेल इंटू में पीवी रेशियो करूंगा, सेल इंटू में पीवी रेशियो, तो ये आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना, इसका कितना 25%, तो 1,60,000 का 25% आ गया कितना 40,000। इसमें से माइनस करूंगा मैं क्या फिक्स कॉस्ट को, कितनी 20,000, तो मेरा जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना होगा, तो मेरा प्रॉफिट आएगा कितना 20,000, ठीक है। ये आ गया। दूसरा सेल दे रखी है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और आपको प्रॉफिट निकालना है, तो सिंपल सा सेल में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 की, तो आएगा कंट्रीब्यूशन कितना 80 में से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट 40 की, तो आएगा 40,000 का मेरा प्रॉफिट। आगे सेल दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे प्रॉफिट निकालना, तो कैसे करोगे, सेल इंटू में सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी 20 इंटू में 10,000 बोले तो 2 लाख रुपए। सेल कितनी आ गई 2 लाख। ये तो हो गया ना 10,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस 20 रुपए पर यूनिट है, तो कितना गया 2 लाख, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट कितना 12 रुपए पर यूनिट है, तो 12 इंटू में 1 लाख, कितना आ गया 1,20,000, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 80,000 का, ठीक है। माइनस में करेंगे फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, तो यहां पे जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा कितना 30,000 का, ओके जी सर। और लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखे 50,000 का, पीवी रेशियो 25% का। यहां पे अगर प्रॉफिट निकालना तो क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन से ऊपर की जो सेल है, ठीक है, वो कितनी है 50,000 की। इस 50,000 पे मेरा जो पीवी रेशियो वो कितना है 25%, तो इंटू में मार्जिन सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो करूंगा तो मेरा क्या आएगा प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल पे तो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं वैसे भी। यस, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो टोटल सेल है वो कितनी है 50,000 की, ऊपर की सेल, और इसमें 25% मेरा जो है वो क्या मार्जिन है, तो 50,000 इंटू में 25% करूंगा तो क्या आएगा 12,500, ओके जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप समझना, राधिका लिमिटेड ने सबमिट किया सर्टेन डेटा रिलेटेड टू इट्स कैपेसिटी, एक्टिविटी, सेल्स, कॉस्ट एक्सेट्रा टू यू। उसने अपना डेटा आपको जो है प्रोवाइड किया है। राधिका लिमिटेड ये बोलती है हम करंट कैपेसिटी हमारी है 1 लाख यूनिट का, मतलब हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। एट इट्स करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन, अगर हम 1 लाख यूनिट पे काम करें, 1 लाख यूनिट अगर प्रोड्यूस करें तो हमारा मार्जिन सेफ्टी है 50%, ठीक है जी। 50% ऑफ इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना उसका 50% हमारा क्या हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है जी। पीवी रेशियो हमारा कितना है 25%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारा 40, अनयूटिलाइज कैपेसिटी एट प्रेजेंट जो कितनी है 10,000। हमारी टोटल करंट कैपेसिटी कितनी है, हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, लेकिन हम जो है वो कितने बना रहे हैं 10,000 तो बना ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हम कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 90 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं। समझना इस बात को, हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है 1 लाख यूनिट का, हम जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी जो है वो कितनी है 10,000, तो इसका मतलब हमारी यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है 90,000 की, कितनी 90,000 यूनिट का। अब इसके बेस पर आपको ये 4 चीजें निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। देखो करंट कैपेसिटी कितनी है 1 लाख की, अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितना है 10,000, तो इसका मतलब यूटिलाइज कैपेसिटी कितना आ गया 90,000 यूनिट्स का, ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे करते हैं, जो भी यूटिलाइज कैपेसिटी मेरे जो टोटल सेल है उसमें से माइनस करो ब्रेक इवन पॉइंट सेल, तो आ जाएगी आपकी क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो किसका, मान लो अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या एक्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यहां पे क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है किसका ब्रेक इवन पॉइंट का, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मेरा जो है वो क्या एक्स है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, ये मेरी टोटल सेल है, इस सेल में से यहां तक मेरा अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो ये जो बचेगा ये क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो टोटल सेल में से अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके जी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट मान लो अगर मेरा एक्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका आधा है, बोलो तो एक्स का आधा कितना हो गया 0.5x, ओके। और कैपेसिटी सेल कितनी है मेरी 90,000। अब यहां पे ये मत बोलना 1 लाख, क्योंकि एक्चुअल जो सेल तो आप 90,000 की कर रहे हो ना, यस। तो अगर मैं इसका सोल्व करूंगा तो सोल्व करके मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 60,000 है, वो मेरा क्या गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल सेल जो मैं कर रहा हूं वो कितनी कर रहा हूं, टोटल सेल यहां से यहां तक की मेरी कितनी है 90,000 यूनिट की, और 90,000 यूनिट में से 60,000 यूनिट मेरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब ये जो एरिया है ये 30,000 यूनिट का, ये क्या है, ये जो 30,000 यूनिट है ना, ये एरिया ये है मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। मुझे क्या क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा अभी किस में आ गया, मेरा आ गया यूनिट्स में,
ठीक है, और रुपीस में निकालना है तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो, सेल कर दो। यस, तो सेल प्राइस कितना दे रखा है, 40 रुपए, 40 रुपए ना। यस, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीस में निकालना है तो क्या करोगे, 60,000 क्वांटिटी इंटू में 40, कितना आ गया, 24 लाख का। दूसरा मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालता है यूनिट में, वो निकल ही गया, कितना आ गया, 30,000 यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट 50% है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट 60,000 यूनिट है, इंटू में 50% तो आंसर आएगा 30,000 यूनिट। ठीक है, तो मेरा पहला और ए और डी कंप्लीट हो गया। अब मुझे निकालना था यहां पे एक चीज और, फिक्स कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इंटू में पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 24 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना, 25%। तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया कितना, 6 लाख रुपए। कितना आ गया, 6 लाख। अब निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे करोगे, सेल प्राइस इंटू में 1 माइनस में पीवी रेशियो। ठीक है, तो आ जाएगा क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल सेल अगर 1 है और इसमें से पीवी रेशियो जो है वो कितना है, अगर आपका पीवी रेशियो जो है वो है आपका 25%, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, 75%। कितना, 75। ठीक है, तो 40 इंटू में 75%, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितने, 30 रुपए। कितना, 30। और मुझे क्या निकालना था, एक मार्जिन सेफ्टी, वो हमने निकाल ही लिया। मार्जिन सेफ्टी कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट का 50% है, कंप्लीट। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में 10 नंबर में, और उसको ऐसे सोल्व करना आपको। ओके जी सर, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक सेम ऐसा दे रखा है, इसका खुद जो है वो सोल्व करिएगा। ठीक है, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, ये डेटा आपको जो है वो दे रखा है। ठीक है, इसके बेस पर ये सब चीजें आपको जो है कंप्यूट करनी है, 5 आइटम कंप्यूट करनी है, 2-2 नंबर की एक है, 5 आइटम निकालनी है, तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। क्या पता ये सेम ही आ जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा देख लेना इसको। ओके, ये होमवर्क है आपका। आगे आओ, अब ये समझो, आपको यहां पे जो है वो डेटा दे रखा है एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, आपको यहां पे दे रखा है फिक्स कॉस्ट 1,60,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है कितने का, 60% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है किसका, सेल का। तो इसके बेस पर ये 5 आइटम आपको जो है वो क्या करनी है, कंप्यूट। सबसे पहले पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर कर देंगे तो आएगा पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, 60% है, तो 100 में से 60 जाएगा तो बाकी 40%, वो क्या आ गया, पीवी रेशियो। तो पहला आ गया जी अपना 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये आ गया कितना, 40%। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है कितनी आपकी, 1,60,000 अपॉन में पीवी रेशियो कितना, 40, तो 1,60,000 अपॉन में 40 इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 4 लाख। ये आएगा आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमने निकाल लिया कितना, 4 लाख। फिर बोलता सेल बताओ, अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट कमाना तो सेल बताओ कितना होगा। तो अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट होगा 20,000 है तो सेल कैसे करो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है कितने, 1,60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना कमाना है, 20,000 अपॉन में पीवी रेशियो, तो 1,80,000 अपॉन में 40 इंटू 100 करेंगे तो कम से कम 4.5 लाख की हम क्या करें, सेल करें, तो हम जो है वो 20,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट बताना है, एट एन एस्टिमेट सेल ऑफ 4,40,000। अगर 4,40,000 की मैं सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट कैसे करोगे, सेल इंटू में पीवी रेशियो माइनस में फिक्स कॉस्ट। सेल है मेरी 440 का, इंटू में पीवी रेशियो कितना है, 40%, तो 4,40,000 इंटू में पीवी रेशियो आ गया 1,76,000। 1,76 में से फिक्स कॉस्ट है मेरी 1,60,000 की, माइनस करूंगा तो आंसर आएगा कितना, 16,000। और लास्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, अगर सेल आपकी 8 लाख है, ठीक है, तो सेल अगर मेरी कितनी है, 8 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बचेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेल है 8 लाख की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख पे, ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे, 4 लाख पे, ये रहा। तो अगर टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके जी सर। और आज का लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो जितने करें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल दे रखा है और टोटल कॉस्ट दे रखा है, 2 सालों का आपको डेटा जो है वो दे रखा है, सेल और टोटल कॉस्ट का, प्रॉफिट नहीं दे रखा, सेल और टोटल कॉस्ट। तो अगर यहां पे प्रॉफिट निकालना तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके बेस पर आपको 5 आइटम को कंप्यूट करना है, 2-2 नंबर की एक आइटम है और 5 है टोटल, तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अब कैसे करोगे, देखो सेल दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो वैसे तो सेल में से अगर मैं टोटल कॉस्ट को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। चलो सबसे पहले निकालना है आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अगर 2 सालों का डेटा दे रखा हो तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू में 100। तो यहां पे देखो पहले मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट मेरा जो है 3,45,000 माइनस में 3,12,000, तो आ गया 32,500 का, और 390 625 माइनस 321 250, तो ये आ गया 69,375। आप फॉर्मूला क्या, सबसे पहला पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना, 32,500 से
69,375 हो गया। तो कैसे करोगे, 69,375 माइनस में 32,500 अपॉन में चेंज इन सेल, सेल कितनी थी 390, 345 से 390 हो गई, ठीक है। तो 390 625 में 345 घटा दो तो 45,625, 45,625 और ऊपर आ गया प्रॉफिट कितना 36,875। अगर ये करोगे तो आंसर आएगा 80.82%, ठीक है। तो पीवी रेशियो मेरा निकल गया कितना 80.82%। दूसरा फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सेल अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स सेल अपॉन में पीवी रेशियो माइनस में प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल मेरी टोटल जो है वो कितनी है, मान लो पहले साल का डेटा अगर मैं लेके चलता हूं तो मेरा टोटल सेल जो है 3,45,000 का, ठीक है। तो सेल आ गया मेरा कितना 3,45,000, ठीक है। अब 345 की मेरी सेल है इनटू में पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है 80%, 80.82 माइनस में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था पहले साल का 32,500। तो अगर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरी क्या दोनों साल की फिक्स कॉस्ट जो मेरी क्या है सेम है। तो यहां पे क्या हो गया मेरा प्रूव भी हो गया कि मेरा क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा हर लेवल पे क्या रहेगी आपका सेम रहेगा। दूसरा अब आपको क्या निकालना तीसरे नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 240,329 अपॉन में पीवी रेशियो कितना 80.82, ये आएगा 3,04,787 रुपए, ठीक है। फिर अब मुझे जो है बताना है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ 1,50,000। अगर मैं 1,50,000 की सेल करूंगा तो बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज सेल इनटू में पीवी रेशियो माइनस में फिक्स कॉस्ट कर दो। तो सेल इनटू में पीवी रेशियो माइनस में फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 240,329, 1.5 लाख की सेल करी है, इसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है वही हो गया लगभग 20%, तो 80% आपका जो है वो क्या प्रॉफिट है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन। तो 1.5 लाख का 80% ये करेंगे, उसमें से 240 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा लॉस आएगा, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या बोलता प्रॉफिट बताओ ऑन द सेल ऑफ 8 लाख। अगर आप 8 लाख की सेल करते हो तो बताओ होगा प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल है मेरी अगर 8 लाख की तो मेरा पीवी रेशियो जो है वो कितना है आपका 80.82। तो सेल इनटू में पीवी रेशियो 80.82 करेंगे, ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट को तो मेरा प्रॉफिट आएगा कितना 4,231 रुपए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या होगा सॉल्व होगा। तो यहां पे आपको 2 साल का डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद बोलता है ये 5 आइटम है, इनको आप जो है वो कंप्यूट करके बताओ, बता दो, खत्म। कर सकते हो क्या, बोलो 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 जी सर। तो ये अपना फर्स्ट आज लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उस टॉपिक को कंप्लीट किया। वैसे तो आप कितना ही कर लो, ठीक है, कोई मतलब इस पे बार नहीं है, ओके, कोई रूल कंडीशन नहीं है, कोई भी बुक उठा लो और कितना भी पढ़ लो, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है, जितना आपको मैं करवा रहा हूं एक बार इतना कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका एग्जाम इजिली इसमें जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर में 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का आ सकता है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल अभी इस वीडियो में तो हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ये फाइल मैं आपको एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ में, आप इसको जरूर देख लेना, काफी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, ओके जी। और इतने ही क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे बहुत है, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, और कल एक मास्टर क्लास में डालूंगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने को किस तरीके से तैयारी करनी है सब्जेक्टिव का 20 डेज के अंदर। तो कल उसका वीडियो आ जाएगा मॉर्निंग में, ओके जी। तब तक के लिए आप ये करो, ओके जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।